तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सीटिंग अरेंजमेंट, हिंदी में कहें तो बैठक व्यवस्था। सीटिंग अरेंजमेंट से जो आपका फर्स्ट एग्जाम रहेगा एनएमएमएस मैट का, उसमें एक क्वेश्चन जरूर बनता है और वो क्वेश्चन 3 या 5 मार्क्स का होता है। कई बार 3 मार्क्स के लिए उससे जो पार्ट्स हैं वो बनते हैं, कई बार 5 मार्क्स के लिए पार्ट्स जो है उससे बनते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे बैठक व्यवस्था, किस प्रकार से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और किस प्रकार से आपने जो सीटिंग है वो अरेंज करनी है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था, तो ये लगभग 3 प्रकार से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, जब जो व्यक्ति हैं वो पंक्ति में बैठे हों, पंक्ति में बैठे हों, ठीक है। एंड पर्सन्स आर सिटिंग इन अ रो। अब देखिए, इसमें भी आपके पास 2 पार्ट्स, 2 तरीके से ये क्वेश्चन बन सकता है। जैसे पहला तरीका तो ये है कि हो सकता है कि आपको बोला हो कि 2 पंक्तियों में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, मान लो 6 व्यक्ति जो है 2 पंक्तियों में बैठे हुए हैं इस प्रकार से। तो जो ये मैंने यहाँ पे लाइंस लगाई, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। और आपको बोला हुआ है कि वो एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो आपने एरोज इस प्रकार से लगाने हैं ताकि आप लोगों को एक चीज क्लियर हो जाए कि जो व्यक्ति हैं एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, आमने मतलब आमने सामने बैठे हुए हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो अगर इस व्यक्ति की बात करें तो अगर इसका मुंह इस तरफ को है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड है, कौन सी है? राइट हैंड। वैसे ही इस व्यक्ति की ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। अब अगर ऊपर की बात हम लोग करें, अगर व्यक्ति नीचे की तरफ देख रहा है तो देखिए ये वाला आपका लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। वैसे ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, और ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले तो आपने ये अरेंजमेंट इस प्रकार से कर लेनी है। फिर डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि आपको क्या बोला हुआ है। अगर आपको बोला होगा कि बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल सम्मुख बैठे हैं, तो जैसे दोनों एक दूसरे के सम्मुख हैं, ये भी एक दूसरे के सम्मुख है, ये भी एक दूसरे के सम्मुख है, बिल्कुल आमने सामने है। और अगर आपको बोला है कि विकर्णतः बैठे हैं, डायगनली बैठे हैं, तो डायगनल आपको पता है ये वाला डायगनल है, ठीक है, या दूसरा डायगनल ये वाला है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन से हमारे पास ये 2 पार्ट्स बन सकते हैं कि या तो व्यक्ति जो है एक दूसरे के सामने बैठे होंगे या विकर्ण में बैठे होंगे, ठीक है। ये था फर्स्ट टाइप। अब सेकंड टाइप में आपके पास क्या बन सकता है? जब व्यक्ति क्या है आपके पास वृत्त में बैठे हों, ठीक है। सर्कल में जब आपके पास व्यक्ति बैठेंगे तो आपके पास कैसे जो है डायग्राम आपने बनानी है, ठीक है। मान लो इस सर्कल में हमारे पास 8 लोग बैठे हुए हैं, तो आप कैसे बिठाएंगे उनको? बिल्कुल जैसे फर्स्ट, इसके बिल्कुल सामने सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ। अब यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि वृत्ताकार टेबल में अगर टेबल के चारों ओर व्यक्ति बैठे हुए हैं और उन सबका मुंह कहाँ है? केंद्र की तरफ है। ये है देखिए इसका सेंटर, तो इन सभी व्यक्तियों का मुंह क्या है? केंद्र की तरफ है। तो आपने इस प्रकार से एरोज बना लेने हैं कि ये सभी लोग किसकी तरफ देख रहे हैं? केंद्र की तरफ देख रहे हैं, इस प्रकार से, ठीक है। तो पहला पार्ट आया जब मुंह केंद्र की ओर हो, जब मुंह केंद्र की ओर हो, ठीक है, जब सेंटर की तरफ मुंह हो। और सेकंड, जब आप लोगों ने नीचे 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 वाला फर्स्ट केस था जब मुंह केंद्र की ओर हो। तो देखिए मैंने सभी एरोज जो है सेंटर की ओर लगा लिए हैं। अब आपने इनकी पोजीशंस बतानी है कि व्यक्ति का लेफ्ट और राइट कौन सा है। अगर इस फर्स्ट पर्सन की बात करें तो इसका मुंह देखिए सेंटर की ओर है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, ये कौन सा रहेगा? राइट हैंड। वैसे ही इसका ये लेफ्ट, ये राइट, इस पर्सन का ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट, ये राइट, इसका ये लेफ्ट, ये राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, और ये लेफ्ट और राइट। तो
तो 8 व्यक्ति अगर केंद्र की ओर मूव करके बैठे हुए हैं तो ये वाली अरेंजमेंट हमारे पास रहेगी। ठीक है, अब दूसरा केस आपका क्या बन सकता है कि जब यही 8 व्यक्ति केंद्र से टेबल पे तो बैठे हुए पर इनका मुंह जो है केंद्र की ओर नहीं है, केंद्र से बाहर की ओर है। तो इस केस में आपने अरेंजमेंट किस प्रकार से करनी है, बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लीजिए ये आपके पास अब जो सेकंड केस है वो है बना हुआ है, और ये आपके पास सेकंड केस है। दोबारा से आपको ये इसका सेंटर है, मान लीजिए ये पहला व्यक्ति 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब सेकंड केस में आपको बोला हुआ है कि अब इनका मुंह जो है बाहर की तरफ है। वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं पर उनका मुंह कहां है, अब बाहर की तरफ है, इस प्रकार से। तो इस केस में दोबारा से आपको देखना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड कौन सी आएगी और राइट हैंड साइड की कौन सी आएगी। जैसे इस व्यक्ति की अगर हम बात करें मुंह बाहर की तरफ है, तो अगर हम इसकी बाजू फैलाएं तो ये कौन सी साइड होगी, लेफ्ट, ये होगी राइट। वैसे ये इसकी लेफ्ट, ये इसकी राइट, ये लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ये लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट और लेफ्ट राइट। तो इस प्रकार से हमने चेक कर लिया कि कौन किसका लेफ्ट है, कौन की और कौन सी साइड उसकी राइट है। अब क्वेश्चंस आपको मोस्ट प्रोबेबली इन 2 टॉपिक से ही बनते हैं। तीसरा टॉपिक आपका स्क्वायर टेबल भी रह सकता है कि एक जो व्यक्ति है वो स्क्वायर में बैठे हुए, ऐसे वर्ग के आकार के टेबल में बैठे हुए हैं। ठीक है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। आपने एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आपको केंद्र की ओर बोला होगा तो ये लेफ्ट और राइट बन जाएंगे, लेफ्ट राइट। अगर केंद्र से बाहर की ओर बोला होगा तो फिर अपोजिट हो जाएगा, ये वाली साइड लेफ्ट हो जाएगी और ये वाली कौन सी हो जाएगी, राइट। इस चीज का आपको ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं सीटिंग अरेंजमेंट के, उनको डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस जो है आपके पास है। तो सीटिंग अरेंजमेंट में हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, 6 व्यक्ति L M N O P और Q एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसकी डायग्राम फ्रेम करनी है। यहां से शुरू करता हूं मैं, 2 3 4 5 और 6। तो 6 व्यक्ति क्या किया हमने, एक वृत्त में बिठा दिए और इनका मुंह किस तरफ है, केंद्र की तरफ है। इस प्रकार से आप एरोज लगा लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से, और ये था इसका सेंटर। तो सभी व्यक्तियों ने क्या किया था, केंद्र की ओर मुंह किया था। अब दूसरी चीज जो आपने इसमें देखनी है कि इनका लेफ्ट राइट कहाँ है। ये देखिए इनका लेफ्ट है, ये राइट है। वैसे ही ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। ठीक है, लेफ्ट राइट भी हमने 6 के 6 व्यक्तियों के बना लिए। अब इसके बाद शुरू होगा क्वेश्चन। आपको बोला है कि M जो है P और N के बीच स्थित है। तो कोई व्यक्ति है हमारे पास M, ये मान लीजिए हमने फिक्स कर दिया कि M यहां बैठा है, और ये कौन कौन से 2 व्यक्तियों के बीच है, P और N के बीच में है। तो P और N में आपको पता है P यहां भी हो सकता है और P यहां भी हो सकता है, और वैसे ही N यहां भी हो सकता है और N यहां भी हो सकता है। ठीक है, अभी हमें पक्का पता नहीं है कि P और N की एग्जैक्ट पोजीशन कौन सी है, कि P यहां है या यहां है। तो ये चीज यहां तक हो गई। सेकंड स्टेप में हमारे को बोला है कि L जो है O और Q के बीच में है। दूसरा व्यक्ति है हमारे पास L, वो कहां है, O और Q के बीच में। अब दिखती बात है O और Q यहां तो आएंगे नहीं, तो O और Q यहां पे ही आएंगे, या तो O इधर होगा या तो इधर होगा, वैसे ही या तो Q इधर होगा इधर होगा। तो जो आपका दूसरा व्यक्ति फिक्स हो गया वो कौन सा है, L, कि L जरूर इसी पोजीशन के ऊपर होगा, O और Q के बीच में। अब तीसरे पॉइंट से हम लोगों को पता लगेगा O और Q, जैसे O यहां पे भी हो सकता है और Q भी हो सकता है, वैसे ही Q यहां भी हो सकता है और O यहां भी हो सकता है। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट से सारी हमारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। आपको बोला हुआ है कि O P के ठीक बाएं है। ठीक है, O जो है P के ठीक बाएं है, तो अगर P को हम यहां पे बिठाते हैं तो P के बाएं में M आ गया, मतलब P यहां पे नहीं हो सकता। फिर क्या होगी फिक्सिंग हमारे पास कि P जरूर यहां पे बैठा हुआ है। तो P अगर यहां पे बैठा है तो ये दूसरा व्यक्ति N कहां है, फिर इस पोजीशन के ऊपर। अब बोला है आपको कि O जो है P के ठीक बाएं है, तो P के ठीक बाएं लेफ्ट में देखिए यहां पे कौन आ जाएगा फिर आपके पास, O। अगर O आ गया तो यहां पे क्या कौन सा फिक्स हो जाएगा फिर आपके पास, Q। तो इस प्रकार से ये अरेंजमेंट हमारे पास बन चुकी है। ठीक है,
अब क्वेश्चंस इसके देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एम के ठीक सामने कौन बैठा है, कि एम के ठीक सामने, देखिए एम के ठीक सामने कौन सा बैठा है आपके पास, एल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4, एम के ठीक सामने कौन सा बैठा है, एल बैठा है। ठीक है। दूसरा, ओ के ठीक दाईं तरफ कौन बैठा है, ओ के दाईं तरफ, मैंने आपको बोला हुआ है कि लेफ्ट राइट आपने प्रॉपर बनाने हैं हमेशा। अब ओ के ठीक दाईं तरफ, देखिए इसका लेफ्ट है राइट है, तो दाईं तरफ कौन सा बैठा है, पी। तो ओ के ठीक दाईं तरफ कौन बैठा है, पी। तीसरे पार्ट में आपको बोला है कि क्यू के ठीक बाईं तरफ कौन बैठा है, कि क्यू पे आपने जाना है और उसके बाएं को देखना है कि ठीक बाएं कौन बैठा है। तो ये देखिए क्यू है, इसका बायां इस तरफ को है, तो क्यू के ठीक बाएं में कौन बैठा है, एन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, एन। अब इसके बाद बोलते हैं कि यदि एल से प्रारंभ करते हुए सभी को वर्णानुक्रम में घड़ी की दिशा में बिठाया जाता है। वर्णानुक्रम का मतलब है कि जैसे एल एम एन ओ पी क्यू, इस प्रकार से घड़ी की दिशा में बिठाया जाता है, तो कितने व्यक्तियों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी एल को छोड़कर। कि अगर हम एल से शुरू करें और यहां पे क्या बिठा दें, एम यहां पे, एन यहां पे, ओ यहां पे, पी और यहां पे क्यू, तो कितने व्यक्ति ऐसे थे जिनकी स्थिति क्या रही है हमारे पास, सेम। और एल को हमने छोड़ देना है, एल नहीं हमने गिनना है, एल से शुरू करना है। तो देखिए क्यू के सामने एम आ गया, एन एन पे ही रहा, तो एक तो ये हो गया, एम ओ बन गया, पी के सामने पी रहा, तो दूसरा ये हो गया। तो कितने व्यक्तियों की स्थिति जो थी चेंज नहीं हुई, दो की, क्यू और ओ हो गए। ठीक है, तो दो व्यक्ति पी पी ही रहा और एन एन ही रहा, इनकी स्थिति चेंज नहीं हुई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, मतलब दो व्यक्ति है जिनकी स्थिति चेंज नहीं हुई। अब लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एन के ठीक बाईं तरफ कौन बैठा है, ये जो एन है इसके ठीक बाईं तरफ कौन बैठा है। तो एन के ठीक बाईं और तरफ कौन सा बैठा है हमारे पास, एम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज एम। तो ये था आपके पास सेट 1। अब देखते हैं और क्वेश्चन इसके ऊपर। ठीक है, ये पंक्तियों वाला क्वेश्चन आ गया जो मैंने सुबह आपके साथ डिस्कस किया था। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आपको बोला है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ दो पंक्तियों में बैठे हैं। एक पंक्ति ये बना ली मैंने, ये दूसरी पंक्ति बन गई आपकी, 2 रोज में। प्रत्येक पंक्ति में 3 व्यक्ति है, प्रत्येक पंक्ति में 3 व्यक्ति है, वह एक दूसरे के सम्मुख है, मतलब उनका मुंह एक दूसरे की तरफ है। तो मान लीजिए ये आपका पहला व्यक्ति है, ये दूसरा, ये तीसरा, 4, 5 और 6, और बोला हुआ है कि इनका मुख जो है एक दूसरे की तरफ है। ठीक है, ये जो एरो हेड बता रहे हैं कि ये मतलब इस तरफ को देख रहे हैं। ठीक है, ये इस तरफ को देख रहा है और ऊपर वाले व्यक्ति नीचे वाली तरफ को देख रहे हैं। ठीक है, अब इनके लेफ्ट राइट बना लीजिए। अगर व्यक्ति इस तरफ को देख रहा है तो ये लेफ्ट है, राइट है, वैसे ही लेफ्ट राइट, वैसे ही लेफ्ट राइट। अब ऊपर से अगर नीचे की तरफ देख रहे हैं, देखो ये क्या बन जाएगा, लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट राइट और ये लेफ्ट और राइट। ठीक है, सबसे पहला काम यही आपने करना है। इसके बाद आपको बोला है कि ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, पंक्ति के अंत में ई नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहां से अगर हम शुरू करें तो अंत यहां पे आया, यहां से शुरू करें तो अंत यहां पे हुआ है। तो मतलब ई ना यहां हो सकता ना यहां, सेम यहां भी नहीं हो सकता, यहां पे भी नहीं हो सकता। तो जरूर जो ई है आपका या तो यहां पे होगा भाई इस पोजीशन में, या तो यहां भी हो सकता है। ठीक है, तो 2 पोजीशन में मैंने ई बता दिया फिलहाल। अब डी एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, डी है कोई व्यक्ति जो कहां है, एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर। चलिए यहां से शुरू करते हैं, एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर। तो मान लो एफ अगर यहां है तो एफ का बायां, ये आ गया पहला पोजीशन, ये आ गया दूसरा पोजीशन, यहां पे क्या आ गया, डी। आपको बोला है कि जो डी है एफ के बाएं से दूसरा है, तो बाएं से पहला, बाएं से दूसरा, कौन बन गया, डी एफ के बाएं दूसरा है। ये दोनों हो गए। सॉरी, अभी ई वाला भी कंफर्म नहीं है कि ई इस पोजीशन पे है या इस पोजीशन पे, इसको बाद में कंफर्म करेंगे। अब आगे सी ई का पड़ोसी है। अब देखिए अगर ई यहां है तो इसके पड़ोसी कौन कौन से हैं, डी और एफ है, तो सी तो हो नहीं सकता। तो बोलने का मतलब है कि ये ई जरूर यहां पे नहीं है, ई यहीं पे है ऊपर वाली पंक्ति में। ठीक है, तो ई कंफर्म हो गया। सी ई का पड़ोसी है और डी के विकर्णतः विपरीत बैठा है। अब डी से हमने विकर्ण बनाना है, देखिए ये बनाया हमने डी से विकर्ण, और बोला है कि सी जो है ई का पड़ोसी है और डी के विकर्णतः विपरीत बैठा है। तो सी आ गया इस पॉइंट पे। ठीक है, डी के विकर्ण में बैठा हुआ है और ई का पड़ोसी है, बिल्कुल सही है। ठीक है,
अब बोला है कि बी एफ का पड़ोसी है, जो बी है कोई व्यक्ति हो किसका पड़ोसी है, एफ का, तो एफ का पड़ोसी आ गया बी। अब सिर्फ एक ही व्यक्ति रहा हमारे पास ए, उसको बिठा दीजिए आप इस पॉइंट पे, तो आपकी सीटिंग अरेंजमेंट जो है क्या हो चुकी है, कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चंस इसमें क्या क्या बने हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ई के सम्मुख कौन है, कि ई के सामने कौन बैठा है, ठीक है, तो ई के सम्मुख कौन सा है, बी, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, इसमें ऑप्शंस में थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन मान लीजिए ये डी की जगह बी है, तो ई के सम्मुख कौन आ जाएगा आपके पास, बी, करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, या जो बी वाला ऑप्शन होगा क्या होगा, करेक्ट। अब इसके बाद बोला हुआ है कि निम्न में से कौन दो पंक्तियों में से एक में है, ठीक है, कि एक ही पंक्ति में कौन कौन है, सी ई बी, देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे डी बी एफ सॉरी डी बी एफ जो है देखिए एक ही पंक्ति में है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। अब तीसरे में आपको बोला है निम्न में से कौन एक दूसरे के विकर्णतः विपरीत बैठे हैं, तो विकर्ण में कौन कौन से बैठे हैं, पहले तो आपको पता है ये बोला है डी और सी, और क्या हो जाएगा, ए और एफ, तो ए और एफ कहीं पे दिखेगा तो वो भी करेक्ट ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 4 ए और एफ। अब लास्ट क्वेश्चन में आपको बोला है, सॉरी फोर्थ में बोला है कि निम्न में से कौन एक ही पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके पास ये ए और ई, सी और एफ, सी और बी, और ए और बी, तो ए क्या आ जाएगा आपके पास है, ए और सी, तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और सी जो है देखिए ए और सी आपके पास है एक ही पंक्ति में है। लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 में था ये, तो इसमें आएगा ए और ई, ए और ई जो है आपके क्या है, एक ही पंक्ति में बैठे हैं, देखिए यहां पे ए और ई, ए और सी होता तो वो भी करेक्ट ही होता। लास्ट, यदि डी और ई अपनी सीटें बदल लें, कि डी और सी अपनी सीटें बदल लें, कि जहां डी है वहां ई चला जाए और ई डी की जगह आ जाए, तो नई व्यवस्था में डी का पड़ोसी कौन होगा, डी और ई जो है अपनी सीटें बदल दें, ठीक है, कि डी जो है आपका यहां पे चला जाए इस पोजीशन पे और ई कहां आ जाए, इस पोजीशन पे, तो आपको बोला है कि डी का पड़ोसी कौन होगा, तो डी के पड़ोसी कौन होंगे, या तो ए होगा या तो सी होगा, ठीक है, तो कौन कौन से हो जाएंगे इसके पड़ोसी, ए और सी, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, कि सी और ए जो है आपके पड़ोसी हो जाएंगे किसके, डी के। क्लियर हो गया, तो ये थी आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट का सेकंड टाइप। अब लास्ट टाइप, जो लास्ट क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का रहेगा वो क्वेश्चन है कि पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू और एक्स 8 व्यक्ति जो हैं एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा कि 8 व्यक्तियों को वृत्ताकार टेबल के चारों ओर आपने बिठाना है और इनका मुख किस तरफ करना है, केंद्र की तरफ। ये जो एरो हेड है बता रहे हैं कि इनका मुंह किसकी तरफ है, केंद्र की तरफ है, ठीक है। इनकी लेफ्ट राइट बना लीजिए, लेफ्ट और राइट, ये इसका लेफ्ट, ये इसका राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट और लेफ्ट और राइट, ठीक है। अब शुरू करते हैं। पहले पार्ट में आपको बोला है कि आर डब्ल्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है, कि आर है कोई, वो कहां बैठा है, डब्ल्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर। तो मैं क्या करता हूं, अपनी मर्जी से मैंने डब्ल्यू को मान लो यहां पे फिक्स कर दिया, इस पॉइंट पे कौन बिठा दिया मैंने, डब्ल्यू, ठीक है। और आर कहां है, डब्ल्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो ये था डब्ल्यू, इसके बाएं चलिए आप, ये पहला स्थान, ये दूसरा, ये तीसरा, तो तीसरे स्थान पर कौन बैठा है यहां पे, आर। तो 2 लोग फिक्स हो गए हैं, आर और डब्ल्यू, कि डब्ल्यू के बाएं को तीसरे स्थान पर क्या है हमारे पास, आर है। अब इसके बाद एक्स टी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, कि कोई एक्स है वो कहां है, टी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। पर इसके बाद हम लोगों को ये भी बोला हुआ है कि जो टी है आर और डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, कि जो टी है आर और डब्ल्यू के पड़ोस में नहीं हो सकता। तो आर के पड़ोस में पहले तो ये है, ये भी आर के पड़ोस में है, वैसे डब्ल्यू के पड़ोस में यहां भी है, यहां भी है, तो टी इन 4 जगहों पे नहीं हो सकता, ठीक है। तो टी फिर कहां होगा, या तो यहां हो सकता है टी,
या तो यहां हो सकता है, पर क्वेश्चन में हमें बोला है कि x t के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। x क्या है? t के दाएं से दूसरे स्थान पर। तो अगर t यहां पे हो गया तो दूसरे स्थान पे तो r आ गया। तो बोलने का मतलब है कि जो t है वो यहां पे बैठा होगा जरूर, और इसके दाएं दूसरे स्थान पर कौन होगा? x। ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान x। तो t और x भी आपके फिक्स हो गए। अब लास्ट आपका बोला हुआ है कि p और s के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, कि p और s है, उनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? दो। पर ना तो p ना ही s x का निकटतम पड़ोसी है, कि x के नजदीक ना तो p आ सकता है ना तो s आ सकता है। ठीक है, तो p और s के लिए कौन सी जगह बची फिर हमारे पास? ये और ये, सिर्फ ये ही दो जगह बची। तो p यहां भी आ सकता है या s भी आ सकता है, वैसे ही p यहां भी आ सकता है या s यहां भी आ सकता है। पर हमें बोला है कि p और s के बीच दो व्यक्ति हैं, तो देखिए बिल्कुल सही है, एक दो व्यक्ति p और s के बीच में आ गए। ठीक है, अब आपको बोला है कि q x और p का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, कि q जो है x और p के निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो अगर हमने p यहां पे डाल दिया, ठीक है, तो इसके पड़ोस में आना था फिर यहां पे q, तो इसलिए हम यहां पे कौन सा फिक्स करेंगे? s, और यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास? p, और p के पड़ोस में कौन कौन से आगे फिर? w और t, और s के पड़ोस में आ सकता है आपका q। ठीक है, क्यों? क्योंकि q आपका x का पड़ोसी नहीं है। और लास्ट जो हमारा आदमी बचा था v, वो आ गया इस पोजीशन के ऊपर, और हमारी सीटिंग अरेंजमेंट क्या होगी? कंप्लीट। यहां पे s, यहां पे p, q, w, t, v, x और r। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे से पूछे हुए हैं। देखिए कि उपरोक्त बैठक परीक्षा के अनुसार प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा स्थान पर क्या आएगा? आपको बोला है x, p, s, v। पहले आपने x पे पहुंचना है, यहां थे x, उसके बाद p बोला है, तो दो छोड़ के देखिए तीसरे नंबर पे p, उसके बाद s, दो छोड़ के देखिए s, और दो छोड़ के v। तो v के बाद आपने दो छोड़ने और, तो कहां पे पहुंच गए हम? w के पास। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका? w। अब सेकंड में आपको बुलाया कि निम्न में से कौन s के निकटतम पड़ोसियों का प्रतिनिधित्व करता है, कि s के निकटतम पड़ोसी कौन कौन से हैं। ठीक है, कि s के निकटतम पड़ोसी कौन से हैं? तो कौन से? r और q। तो जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि s के निकटतम पड़ोसी कौन कौन से हैं? r और q। तीसरे में आपको बोला है कि उपरोक्त व्यवस्था में p के संबंध में v की स्थिति क्या है, कि अगर हम p से देखें तो v कहां पे है? तो p देखिए यहां पे है, और इस तरफ को हम चल रहे हैं तो यहां पे v है। तो p से दाएं में चले तो v है कौन से स्थान पर? ये पहला, ये दूसरा। तो p के संबंध में v का कौन से स्थान पर है? दाएं से दूसरा। तो जो करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा दाएं से दूसरा। तो सीटिंग अरेंजमेंट में आज के लिए इतना ही। इसके बाद मैं एक पीडीएफ आपके साथ शेयर करूंगा, और आपने उस पीडीएफ में जो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस होंगे उनको खुद सॉल्व करना है। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।